इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी के धार्मिक भावनाओं को आहत करना नहीं है। बहुत प्रसिद्ध है। आज भी उनकी मूर्तियां जमीन के अंदर से निकलती है। बुद्ध की मूर्ति हमें शून्यकाल से मिलती है भारतदु ईसा पूर्व, लेकिन सिर्फ प्रतीक के रूप में, जैसे कमल, हाथी, छत्र लिए खाली पीठ वाला घोड़ा, पग चिन्ह, बोधि वृक्ष, स्तूप, ये हिनयान के प्रतीक थे। ईसा पूर्व में सांची के ग्रेट स्तूप में भी यही प्रतीक चिन्ह बनाया गया है, जिसे सातवाहन नरेश सतकर्णी ने बनाया था। यहाँ 4 तोरण बनाए गए हैं। कुषाण काल में मथुरा के कलाकारों सर्वप्रथम बुद्ध की आत्मकत प्रतिमा बनाया, 32 शारीरिक लक्षण के साथ रेड सैंडस्टोन से। कुषाण काल में ही कनिष्क के समय गांधार मूर्ति। महात्मा बुद्ध ने किस धर्म को बनाया? महात्मा बुद्ध ने केवल अपना संघ बनाया था, जैसे ऋषियों के आश्रम होते हैं। उनके परिनिर्वाण के 300 साल बाद सम्राट अशोक के समय में ही बौद्ध ग्रंथ लिखे गए और सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक है। उसी काल में अश्वघोष ने बुद्धचरित की रचना की, जो एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसी प्रकार अन्य बौद्ध ग्रंथों की रचना हुई, लेकिन एक भी ग्रंथ भगवान बुद्ध के समय में रचनाबद्ध नहीं किया गया। एक भी शिलालेख या मूर्ति उनके काल की नहीं है। सम्राट अशोक के समय तक भगवान बुद्ध की कोई प्रतिमा नहीं थी। तब तक हाथी के प्रतीक के रूप में उनको माना जाता था। इसका प्रमाण सम्राट अशोक की कालसी की चट्टान के लेख हैं, जिसमें उन्होंने भगवान बुद्ध के लिए गजोत्तम लिखा है, यानी गजों में उत्तम। अब हाथी के प्रतीक के रूप में क्यों मानते थे, इसके लिए मेरा भगवान बुद्ध के अवतरण से जुड़ा लेख पढ़ें। सबसे पहले भगवान बुद्ध की मूर्ति कनिष्क के समय में बनी थी, जिसमें भगवान बुद्ध के बाल हैं। प्रमाण स्वरूप नीचे मैं कनिष्क के समय की प्राचीन गांधार यानी आज के पाकिस्तान की जमालगढ़ी में मिली भगवान बुद्ध की मूर्ति की प्रतिमा लगा रहा हूँ। अधिकतर बुद्ध प्रतिमा में उनके बाल घुंघराले दिखाए जाते हैं, लेकिन वो बाल नहीं है। अक्सर हम हिंदू इसमें धोखा खाते हैं कि वो घुंघराले बाल हैं। जी नहीं, वो गूंगे हैं। संन्यास परंपरा के अनुसार उन्होंने अपने बाल त्याग दिए थे। अब वो गूंगे क्यों है, उसके लिए आपको ग्रंथ पढ़ने पड़ेंगे। अब यदि फिर भी कोई घुंघराले बाल मान ले, तो ऐसे बाल किसी भारतीय के नहीं होते। जैसे लंबे कान उनकी मूर्ति के हैं, वैसे किसी भारतीय के नहीं होते। ग्रंथों में तो उनकी आंखें नीली होने का भी दावा किया गया है। अब बताइए, ये नीली आंखें क्या भारतीयों की होती है? इसी कारण से अंग्रेजों ने तो उन्हें यूथोपियन तक बोला है। अधिक जानकारी के लिए कृपया इसे पढ़ें। अब जो नवबौद्ध मूल निवासी वाला मुद्दा उठाकर ये बोलते हैं कि ब्राह्मण मूल निवासी नहीं है यहाँ का, तो उनसे पूछो कि ये कौन से मूल निवासी के लक्षण हैं। अब आपको समझ आ गया होगा कि भगवान बुद्ध ने किस विचार का संघ बनाया होगा और संघ से धम्म बनने के बाद उसके क्या विचार हो गए हैं। मेरी बातों से यदि आप सहमत हैं तो इसे इतना शेयर कीजिए कि पाखंडियों का पाखंड दूर हो और नवबौद्ध जो हमारे धर्म को नीचा दिखाते हैं उनको अकल आए। इस तरह की और जानकारी के लिए मुझे फॉलो जरूर करें।